मैं डॉक्टर मन। और आज हम बात करेंगे कि गर्मी में पशुओं का, खासकर आप देख रहे हो मेरे पीछे जो बाड़ा है इसमें भैंसें बंधी हुई है। तो गर्मियों में भैंसों में जो होने वाली समस्या है, गर्मियों में हम किस तरह से इनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, क्योंकि हमें आमतौर पर देखने के लिए मिलता है कि गर्मियों में 3 चीजों की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। सबसे पहली बात, गर्मियों में इनका जो दूध उत्पादन है वो एकदम कम हो जाता है। दूसरा, जो दूध उत्पादन का जो पीरियड है कि वो दूध देती है वो पीरियड कम हो जाता है। और तीसरा, ये कंज्यूम नहीं हो पाती है ना, कंज्यूम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो ड्राई पीरियड है वो बड़ा हो जाता है। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि इसमें जो एनिमल है ये खाना पीना कम कर देता है, जिसकी वजह से सारी समस्याएं अपने देखने के लिए मिलती है। तो आज हम सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि ये सारी स्थितियां क्यों होती है और इसके पीछे क्या रीजन है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और किस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारी जो गाय या भैंस है वो प्रॉपर तरीके से, सही तरह से दूध उत्पादन भी करे, साथ साथ प्रॉपर कंज्यूम भी हो, जिससे कि क्या होगा कि हमारे पशु मालिक को प्रॉपर उसका बेनिफिट मिले और उसको नुकसान ना हो। क्योंकि जब हम देखते हैं कि दूध उत्पादन कम होता है तो उसके पीछे जो भी पशुपालक है 2 चीज करेगा, या तो उसमें वाटर एडल्ट करेगा या फिर दूध के भाव बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इम्पेक्ट हमारी सामान्य जन जीवन पे भी पड़ता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हीट स्ट्रेस है या गर्मी है उसकी वजह से सबसे मेन बात आती है कि जो जानवर होता है, ये जो बफेलो है हम लोग देखते हैं, तो बफेलो में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड सबसे कम होती है, जिसकी वजह से इनमें लेबर ब्रीदिंग देखने को मिलती है। जैसे हम पहले वाले बफेलो को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जो एनिमल है थोड़ा सांस तेजी से लेगा और लेबर ब्रीदिंग, जिस तरह से हम बोल सकते हैं, थोड़ा सांस तेजी से लेगा और ये बैठने, मतलब एनिमल बैठता नहीं है। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है। रही बात, यदि जब हम ये देखते हैं कि जो गर्मी है उसकी वजह से क्या होता है कि जो इनका इनर जो रूमेन का माइक्रोफ्लोरा रहता है, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जो फैटी एसिड सारी चीजें बनाता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसकी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरा, जो रूमेन होता है उस पर ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी के जो लक्षण है उसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। कभी कभार अब गर्मी के लक्षणों की बात करें तो जो भैंसों का जो बेस्केटिजन है वो एकदम रेड रेड हो जाता है और आंखें भी उसकी एकदम रेड हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम देखने को मिलती है। और जब ये हम देखते हैं पशुओं को छोड़ते हैं तो ये सीधे पानी के सोर्स के पास जाकर के इकट्ठा होने लग जाते हैं। एक रिपोर्ट है नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप नानावटी सर की, रिपोर्ट बहुत अच्छी है कि उन्होंने बताया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो भैंस होती है यदि विंटर में, सर्दी के मौसम में 10 लीटर दूध देती है तो गर्मी वो 7.5 लीटर तक आ जाती है। यदि गाय सर्दियों के मौसम में 8 लीटर दूध देती है तो वो कम से कम वो 4 लीटर तक गर्मियों में आ जाती है। तो हम, और रही बात, उन्होंने रिप्रोडक्टिव स्टडी भी की है, उसमें जोड़ा है कि यदि सर्दी के ऋतु में 90% यदि एनिमल कंसीव होता है, बफेलो कंसीव होता है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि गर्मी के सीजन में लगभग 62.5% एनिमल ही कंसीव हो पाते हैं, जिससे कि ओनर को, किसान को, पशुपालक को बहुत नुकसान होता है। तो मित्रों, उसका सीधा सा डॉक्टर नानावटी सर ने पूरा बताया है कि यदि हम, जैसे कि यहाँ पे पशुपालक ने पंखे लगा रखे हैं, अभी थोड़ा यहाँ पे टेम्परेचर अभी 38-39 के आसपास है, लेकिन ये खरगोन है, तो खरगोन में आमतौर पे टेम्परेचर अभी हम पूरे इंडिया में शायद टॉप पे चल रहे हैं, तो 42-43-45 के आसपास चलता है। तो इन्होंने यहाँ पे पंखा कूलर की व्यवस्था कर रखी है, तो सारी चीजें। तो यदि हम एनिमल को इस एम्बिएंट टेम्परेचर से बचा सकते हैं, या तो हम आर्टिफिशियल कोई एड कर सकते हैं जिससे कि हम बचा सकते हैं, और दूसरा, इसका एनिमल को प्रॉपर हम वाटरिंग या सारी चीज कर सकते हैं। मित्रों, कई है, डॉक्टर नानावटी ने पूरा स्पष्ट उसमें एक स्प्रिंकलर का एग्जांपल दिया है। यदि हम स्प्रिंकलर लगा दे, जैसे कि थोड़ा आपने कहीं जो वेल डेवलप जो फार्म देखे हुए जहाँ पे ऐसा पानी की बौछारें गिरती रहती है, हर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का अंतराल से बौछारें गिरती रहती है, तो क्या होता है, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो गर्मियों में जो 10 लीटर दूध देती थी, यदि स्प्रिंकलर लगा लिया तो वो 9 लीटर दूध देगी। नहीं तो कितना देती थी वो? 7.5 लीटर देती थी। मतलब हम देखते हैं कि 25% जो दुग्ध उत्पादन है वो गाय और भैंस में कम हो जाता है। लेकिन आपने यदि स्प्रिंकलर लगा दिए तो उसका दुग्ध उत्पादन कितना प्रतिशत घटेगा? सिर्फ 10% घटेगा। मतलब आपका 15% फायदा है।
स्प्रिंकलर कैसे लगाना है, क्या लगाना है, उसकी हम चर्चा बाद में किसी और वीडियो में करेंगे। दूसरा एक एड है कि हम क्या कर सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं। कूलर लगाने से वातावरण पूरा ठंडा रहेगा, जिससे कि एनिमल को एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लैक्टेटिंग एनिमल है ये मेटाबॉलिक हीट भी निकालते हैं, तो इस वजह से जो कंबाइंड हीट हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा हमको नुकसान देखने के लिए मिलता है। अगला काम हम ये कर सकते हैं, हम इसको एक प्रॉपर सेट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ये टीन का सेट लगा हुआ है, इस टीन के सेट के ऊपर इन्होंने कवेलू डाल रखे हैं, तो या तो कवेलू डाल सकते हैं या आप उपले डाल सकते हैं, जो इसी के गोबर के उपले हम थाप के डाल सकते हैं, वो कर सकते हैं। या बहुत सारा भूसा आता है, भूसे को हम ऊपर डाल सकते हैं, या इसको व्हाइट वॉश, व्हाइट पेंट भी करवा सकते हैं, जिससे कि हीट अंदर कम आए। जैसे यहाँ पे भले टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन यहाँ हमको गर्मी कम लग रही है, तो इन्होंने ऊपर क्या कर रखा है, कवेलू डाल रखे हैं, तो ये कर सकते हैं। बहुत सारी हम जगह देखते हैं कि जो वाटर ट्रॉफ है, जैसे कि उसको मेंजर बोलते हैं, वो बोलते हैं पानी का हौज, तो पानी का हौज हमारे पशुओं के पास में रहना चाहिए। साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ठंडा पानी पीने योग्य होना चाहिए, जैसे कि क्या होगा, जब भी एनिमल को लगे आवश्यकता, वो पानी के टॉप पे जाकर के वो पी सकती है। रही बात कभी कभार यदि हम बड़े क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हम एक टेम्पररी बड़ा वाटर का एक पॉन्ड बना सकते हैं, जिसमें कि जब भैंसों को जब वेलन करना है तो वो वहां पे जा सकती है, ये कर सकती है। फीडिंग बिहेवियर की बात करें तो यदि ग्रेजिंग कराने हम एनिमल को ले जा रहे हैं, अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में हम अगर मैक्सिमम जानवरों को ग्रेजिंग के लिए छोड़ते हैं, तो यदि ग्रेजिंग कराने के लिए हम ले जा रहे हैं, तो हमें सुबह का समय और शाम का समय प्रीफर करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि एनिमल को ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ेगा। सबसे मेन चीज आती है गर्मियों में फोडर की स्कार्सिटी हो जाती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फोडर की स्कार्सिटी को दूर करने के लिए अभी भूसा पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि निमाड़ का क्षेत्र है, गेहूं का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है, तो गेहूं का जो भूसा रहा उसको हम यूरिया ट्रीटमेंट के द्वारा हम पैलेटेबल बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे एनिमल को उसको कर सकते हैं। फिर बहुत सारे अनकन्वेंशनल फीड है, जैसे कि कीकर या जो सू बबुल है या बबुल की पॉट्स है, इसको खिला सकते हैं। आम की गुठली है, फिर बगासेस है ना, गन्ने के टॉप्स जो होते हैं, तो मतलब निमाड़ में खिलाने के लिए जो अनकन्वेंशनल फीड की कोई कमी नहीं है, आप आराम से उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। और यूरिया ट्रीटमेंट के साथ साथ आप स्टाफ को भी इसमें अपन गर्मी में अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल को ये। तो हमें मेन मुख्य रूप से क्या करना है कि जिस तरह से न तो हमारे पशुपालकों को कोई नुकसान होगा, न आम जनता को दूध के भाव बढ़ने से कोई इसमें दिक्कत आएगी, तो इसके लिए हमें पशुपालकों से यही हम अपील कर सकते हैं कि स्प्रिंकलर लगाए, वाटर स्प्रिंकल करे, या थोड़ा इसको जो ग्रीन कंटेनर आते हैं वो लगाए, साथ साथ जहाँ पे शेड है उसको प्रॉपर शेड दे, शेड के ऊपर ऐसी चीजें रखे कि ज्यादा गर्मी अंदर ना आए, जिससे कि पशुओं को दिक्कत ना आए। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल आप अपने पशुओं को उसका हीट मैनेजमेंट करके इस मौसम में हम उसकी प्रोडक्टिविटी भी बचा सकते हैं और उसका उत्पादन भी बचा सकते हैं। इस तरह से हमें पशुपालकों को नुकसान नहीं होगा और हम प्रॉपर वे में सारी चीजें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।